नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। इस समय विधानसभा के चुनाव जैसे चल रहे हैं और लगातार हम पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरव्यू आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो लीडर्स यहाँ पर आ रहे हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही है और बीजेपी हो, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनके जो वादे मैनिफेस्टो के ज़रिए किए गए हैं उनका विश्लेषण हम आपको बता रहे हैं और उनके लीडरान से सवाल भी पूछ रहे हैं। ऐसे में क्योंकि जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि जम्मू में अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे ज़्यादा दम भरा है और सबसे ज़्यादा ये कोशिश की है कि अपने मैनिफेस्टो को घर घर तक पहुंचाया जाए तो वो भाजपा है और इसीलिए भाजपा के वादों का विशेष विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। और भाजपा ने अब मैं जिस पॉइंट पर आज विश्लेषण करने जा रहा हूँ वो है किसानों को लेकर भाजपा ने जो वादे किए हैं वो ये है कि जो किसान सम्मान निधि योजना है उसके तहत जो पैसा पहले 6,000 रुपये आता था वो अब 10,000 रुपये दिया जाएगा, यानी कि 4,000 रुपये उसमें बढ़ाए जाएंगे। अब इस किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ बीजेपी ने जो स्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है उस पर 50% की छूट देने का भी वादा किया है, यानी कि जो बिजली के बकाया बिल है उस पर भी जो किसान है उन्हें 50% की छूट दी जाएगी। इस सब के बीच अगर आप देखें तो जो डेटा इस समय अवेलेबल है, जो डेटा मौजूद है उसके तहत करीब 12,68,000 किसान ऐसे हैं जिन्हें 3,000 करोड़ रुपए की ये जो किसान सम्मान निधि योजना है इसके तहत राशि दी गई है। और जम्मू कश्मीर की अगर बात कर लें तो यहाँ पर जो किसान हैं उनकी खेतीबाड़ी में क्या कुछ योगदान रहा और किस इंस्टीट्यूशन का रहा, क्या उनकी जीवन शैली में बदलाव आया, ये भी जानना ज़रूरी है और ये भी एक विश्लेषण का विषय होना चाहिए। अगर आप लेवेंडर की बात करें तो लेवेंडर कल्टीवेशन जो थी वो यहाँ पर शुरू की गई और पर्पल रेवोल्यूशन, ये जो पर्पल रेवोल्यूशन है ये एक ऐसी टर्म उस समय यहाँ पर लोगों को सुनने को मिली जो शायद पहले किसी ने नहीं सुनी थी। एक नया विषय था, लेकिन लेवेंडर कल्टीवेशन की वजह से पर्पल रेवोल्यूशन ने बहुत सारे किसानों की जिंदगी में बदलाव लाया और इसमें कोई संदेह नहीं है। IIM CSIR जम्मू ये वो लेबोरेटरी है जिसने लेवेंडर कल्टीवेशन में बहुत सारे शोध किए और जो किसान थे दूर दराज क्षेत्रों के, बटोत है, डोडा है, उधमपुर के फार फ्लंग एरियाज है, वहाँ के जो किसान थे उन्हें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी दी और उन्हें लेवेंडर कल्टीवेशन के लिए जो जो चीज़ें चाहिए थी, जो सीड्स चाहिए थे, जो और सपोर्टिंग चीज़ें चाहिए थी वो भी मुहैया करवाई। और इसकी वजह से वो किसान जिनकी पहले जो कल्टीवेशन थी वो उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं थी, क्योंकि एरिया के हिसाब से कल्टीवेशन होती है और हर जगह पर गेहूं या जो चावल होते हैं वो उगाए नहीं जा सकते हैं। इसीलिए कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर कैश क्रॉप अगर उगाई जाए तो वो उगाना आसान भी होती है और उसके बदले किसान को अच्छा पैसा भी मिलता है जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। तो CSIR IIM जम्मू ने इस और काफ़ी शोध किया और इस शोध के बाद जो किसान फार फ्लंग एरियाज के थे, डोडा, बटौत, खुद उधमपुर के फार फ्लंग एरियाज, उन किसानों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के साथ साथ इक्विपमेंट दिए गए, सीड्स दिए गए और जो साथ में सपोर्टिंग चीज़ों की नीड थी वो दी गई और एक पर्पल रेवोल्यूशन आया जिसमें कि लेवेंडर कल्टीवेशन जो कि बहुत सारी मेडिसिनल चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जो परफ्यूम्स बनते हैं उसमें यूज़ होता है, इत्र में इस्तेमाल होता है, मेडिकली उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये लेवेंडर कल्टीवेशन ने बहुत सारे ऐसे किसानों की ज़िंदगी बदली जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई और एग्रीकल्चर के प्रति जो एक निराशा उनके मन में थी, क्योंकि उनकी शायद लैंड और मौसम जो नॉर्मल कल्टीवेशन है, जो नॉर्मल फार्मिंग है उसके लिए सूटेबल नहीं था, तो CSIR IIM जम्मू ने जो शोध किए उस शोध के बाद वो किसान जो कि जिन्हें उतना मुनाफा नहीं हो रहा था उन्हें भी अच्छा पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। तो ऐसे में बीजेपी की ओर से अब ये जो वादे किसानों को किए गए हैं, इसीलिए मैंने आज इनका विश्लेषण किया कि जो किसान डोडा, भदरवा या उस हिली रीजन के हैं, उधमपुर के फार फ्लंग एरियाज के हैं, उनके लिए तो सबसे बेहतर यही रहा कि ये जो पर्पल रेवोल्यूशन, जो लेवेंडर कल्टीवेशन
उनके क्षेत्र में शुरू की गई और एक बूस्ट उन्हें मिला, तो ये उनके लिए बहुत बेहतर रहा। और उसके साथ साथ जो अब वादे किए जा रहे हैं कि 50% कंसेशन दी जाएगी स्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में, अगर ये पूरा होता है तो ये भी उनके लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ जो 10,000 रुपये अब किसान सम्मान निधि की गई है, जो कि पहले 6,000 रुपये थी, ये भी बहुत अच्छा स्टेप है। और इस पर जो डेटा अवेलेबल है वो ये बताता है कि 12,68,000 ऐसे किसान हैं जिन्हें 3,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि पहले ही दी जा चुकी है। यानी कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन में कोई रुकावट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो उम्मीद है कि जो ये किसानों को लेकर जो बीजेपी ने प्रॉमिसेस किए हैं अपने मैनिफेस्टो में, ये पूरे हों। और इसीलिए मैंने आपको विश्लेषण बताया है कि इस पॉइंट के पीछे बीजेपी की क्या हिस्ट्री रही है, क्या बीजेपी ने काम किया है और क्या कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये जो किसानों की बेहतरी के दावे किए जा रखे हैं ये पूरे होंगे। तो लेवेंडर एक बहुत बड़ा पॉइंट रहा। लेवेंडर कल्टीवेशन से बहुत सारे फार फ्लंग एरियाज के, पहाड़ी क्षेत्र के, दूर दराज क्षेत्रों के जो किसान हैं उनकी जिंदगी बदली। IIM CSIR ने जो शोध की उसके जरिए उन्हें बहुत लाभ मिला, ट्रेनिंग स्किल सब कुछ मिला। और अब किसान सम्मान निधि भी बढ़ाने के दावे हैं और इसके साथ साथ बिजली के बिलों में भी छूट है। तो मुझे लगता है कि अगर ये वादा बीजेपी पूरा करती है तो किसान को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि अगर सरकार उनकी बने यहाँ पर, अगर वो जीते यहाँ पर, तो किसानों को किए गए अपने इन वादों को जरूर पूरा करें। नमस्कार।